कोई कागज़ देखने को तैयार नहीं था, कोई भी कागज़ देख ही नहीं रहे हैं। फिर सीधे बुलडोजर लगा रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया है, डोमिनेशन रोकिए, फिर भी कोई नहीं माना है। अगर अवैध है तो टूटेगी, और उनके पास कागज़ है तो वो नहीं टूटने चाहिए थे। हो सकता है उनको कोई कागज़ में कमी हो। दूसरी बात, अगर अवैध है तो बहुत है, कितने अवैध तोड़ोगे। सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर आने के बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है। जब वो खुद कानून को नहीं मान रहा है और हमें बोल रहा है तुम कानून को मान के चलो, हम तो मान ही रहे, लेकिन वो तो खुद चलाने वाला ही नहीं मान रहा है। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा ना, जब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे कोई भी अदर हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चाहे जो गलत कर रहा है उसके साथ ऐसे इंसाफ होना चाहिए। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है। प्लीज सर, हाथ जोड़ के विनती है, अपना संविधान खतरे में। तो अभी हम कुशल चौराहे पर खड़े हुए हैं जहांगीरपुरी में। यही वो जगह है जहां पर हनुमान जयंती वाले दिन 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी। ये सामने मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से पत्थरबाजी हुई, बाद में कुछ वीडियोस भी आए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि ये सामने दुकानें हैं जहाँ पे आज प्रशासन द्वारा, दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। दुकानों को गिराया गया है, अवैध बताया जा रहा था इन दुकानों को, इसीलिए यहाँ पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर पीछे एक और दुकान आपको दिखेगी जिस पर बुलडोज़र चलाया गया है। इसके अलावा बुलडोज़र यहाँ भी चला है, लेकिन मेन बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि लोगों का ये कहना है कि जिन दुकानों पर बुलडोज़र चला वो असल में अवैध नहीं थी, वो वैध ही थी। तो जब उनसे पूछा गया कि ये दुकानें वैध कैसे थी तो उन्होंने बोला उनके पास कागज़ पत्तर है। उन्होंने प्रशासन को दिखाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का कोई व्यक्ति बुलडोज़र के साथ मौजूद नहीं था और उनकी एक भी नहीं सुनी गई और उनकी दुकानों पर बुलडोज़र चला दिया गया। ये डीडीए की दुकान है, 1977 में अलाट हुई थी दुकान, और 76-77 में, और उसके बाद जो है ये आए हैं। पहले आते थे, दिखाते थे कागज़, चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लीगल दुकान है, डीडीए से अलाटमेंट है, इसकी फ़ीस भी जाती है हर साल सालाना 4800 रुपये। बाकी जो आए, मैं कहा कागज़ देख लो, अगर कागज़ नहीं समझ में आता है, अगर लीगल नहीं है तो फिर तोड़िए। कोई कागज़ देखने को तैयार नहीं था, कोई भी कागज़ देख ही नहीं रहे हैं। फिर सीधे बुलडोजर लगा रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया है, डोमिनेशन रोकिए, फिर भी कोई नहीं माना है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये लीगल थी तो आप लोगों पे ये जो बुलडोज़र चलाया गया है, इस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? आखिर क्यों चला फिर ये बुलडोज़र? ये जो है कल जो दंगा हुआ है उसी हिसाब से ये किए हैं, सबके साथ एक ही साथ कर दिए। लेकिन कम से कम प्रशासन को कागज़ देखना चाहिए, अफसर एमसीडी के अफसरों को कागज़ देखना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ, हाथ में थैला लेके दिखा रहा हूँ, कागज़ एक एक खोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है। तो जिन लोगों को आप रोकने की कोशिश कर रहे होंगे उसमें कोई तो ऐसा अधिकारी होगा ना जिससे आपकी बात? कोई अधिकारी नहीं था, एक लेबर था बुलडोजर के साथ, बस कोई अधिकारी। बोल भी रहा हूँ कि भाई अपने अफसर को बुला, कहाँ है अफसर? इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, भाग रहा हूँ, इधर कोई सामने आने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वो कह रहा है कि मेरे अफसर ने बोल दिया है। मैं कहा अफसर लेके आ कर हम क्यों जाएँ लेने? तो यहाँ पर जो एलिगेशन लगते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे निर्माण हैं जो अवैध हैं। हाँ है। वो निर्माण कौन से हैं? वो निर्माण, ये हरी पट्टी है पूरी, ये लाइन। अच्छा, ये जो मस्जिद है सामने, मस्जिद जो पूरी लाइन है जी। मस्जिद क्या काली मंदिर तक है कि लीगल चीज़ को तोड़ रहे हैं, जो अनलीगल लीगल है उसको नहीं तोड़ रहे हैं। क्या ये इकलौती दुकान थी जो आप चला रहे थे? हाँ, इकलौती दुकान थी, हमारा यही कमाने खाने का जरिया था। और कितने वक्त से आप यहाँ रह रहे हैं? ये हमारे फादर तो 1977 से ही हैं, उनके बच्चे हैं, हम यहीं पर, हमारी पैदाइश हुई है यहीं रहना। और ये दुकान कब से चला रहे हैं? ये मेरे फादर चलाते थे, 77 जब अलाट हुआ जब से चला रहे हैं। मतलब ये जब इंदिरा गांधी के वक्त में अलॉट हुई थी आपको? हाँ, उसी के वक्त से ये मकाने का जब कटा था ना, जब ही डीडीए ने इसको दुकानें 13 दुकानें ऐसे अलाटमेंट की जी। और उन 13 दुकानों में से एक दुकान ये, जिसके कागज़ भी आपके पास है, सब दुकान नंबर 4 है। ये पूरी कागज़ में लिखा हुआ, डीडीए ने कागज़ दे रखा है, उसकी पूरी पर्ची कटी है, इसका जो है डिमांड लेटर वगैरह सब कुछ है मेरे पास कागज़, लेकिन कागज़ दिखा रहे हैं, कोई देखने को तैयार नहीं था। घर में कितने सदस्य हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं और हम एक बहू है। और कमाई का साधन सिर्फ बस यही था जी। और अब सरकार ने इसको भी ढहा दिया, अब आगे क्या सोच है? आगे क्या सोच रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, देखेंगे क्या हमारी कोर्ट सुनती है तो ठीक है, नहीं तो भाई गरीब आदमी है, हम क्या करें। नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम या आधा ही बताऊँ?
क्योंकि आपका पूरा नाम है वही क्योंकि आधी दिल्ली तो मुझे अली के नाम से जानती है। अच्छा, मैं भी इतने मशहूर हैं? बिल्कुल। किस तरह से? क्योंकि मैं मतलब सफाई कर्मचारी में ठेकेदार हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनके ठेकेदार आप? यहाँ जितने नहीं है, मतलब जो कंपनी की तरफ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगती हैं उनमें ठेकेदार हूँ मैं। अच्छा, उनमें आप ठेकेदार? जी। तो तब यहीं थे आप 16 तारीख को? जिस दिन हादसा हुआ मैं वैसे यहाँ नहीं था, जो हॉल के पीछे वाला हिस्सा है मैं यहाँ था। मैं आ रहा था सिविल लाइन से किसी काम से अपनी अच्छा। गाड़ी से, तो मैंने आके देखा पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही, तो मैं गाड़ी हुई लगा के अंदर ही फैक्ट्री तरफ चला गया। मतलब जब आप यहाँ आए तब तक पत्थरबाजी शुरू हो गई? शुरू हो चुकी थी। अच्छा, तो क्या माहौल था जब जो देखा? माहौल तो काफ़ी डरावना था दोनों तरफे से ही। ऐसा नहीं कि एक तरफा लोग ज़्यादा थे एक तरफा कम थे, ऐसा नहीं है। वो भी ज़्यादा थे, ये भी थे। अच्छा, तो यही वो मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है जहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी? जी। तो यहाँ से हो रही थी या नहीं हो रही थी? सर क्लियर तो मैं नहीं बता, क्योंकि मैं जब सामने था नहीं तो मैं कैसे बोल दूं कि हो रही थी नहीं हुई थी। लेकिन आपने बोला कि जब आप पहुँचे तो पत्थर चल ही रहा था। मैंने वहाँ से देखा अच्छा। कि दोनों तरफ से, उधर से भी लोग पत्थर फेंक रहे हैं, इधर से भी लोग पत्थर फेंक रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ से पत्थर। बाकी जो बिल्डिंगों की बात है, जहाँ तक मैं कहूँगा बिल्डिंगों पर से कोई पत्थर नहीं फेंका गया है। ये लड़ाई जमीनी हुई है। अच्छा, मतलब क्योंकि एक बात बताइए, 10-15 मिनट के अंदर कौन मस्जिदों के ऊपर पत्थर ले जाके मारेगा, क्योंकि अचानक हुई है, कोई प्लानिंग नहीं थी है। अब बाकी उन लोगों की कोई हो तो अलग बात है। बाकी एक शख्स ने एक बात बहुत सही कही है कि 10-15 साल के लड़कों का हाथ में तलवार बंदूकें ये सब देखे, जबकि उनके हाथ में पेन किताबें होनी चाहिए स्कूल जाने की बजाय, उनके हाथ में कट्टे बंदूकें तलवार वो सब, ये आपके क्या नाम है हनुमान जयंती के दिन क्या कर रहे थे। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मेरी पैदाइश ही की है यहाँ पे। अब देखो तुम्हारी उम्र क्या होगी? 25 साल। 25 साल। तो तुम्हारी अगर पैदाइश यहीं की है अली जी, तो तुम्हारे कितने आसपास इतने जानकार होंगे जो एक दूसरे के धर्म के लोग होंगे, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं चाहे मुस्लिम धर्म अभी के? अब मैं आपको सबको आप जानते होंगे। अपने सवाल सुनिएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो बेरोजगारी है जी, उसके क्या हालात है यहाँ पर? सर बेरोजगारी के बहुत बुरा हालात हैं, क्योंकि रोजगार आजकल के टाइम में है ही नहीं। आज के डेट में जब से मैंने ठेकेदार बना हूँ, अपने पास मैंने कम से कम 50 परिवार को काम दिया है, जैसे मेरे पास है वैसे, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, इन मस्जिद जो मंदिर आपकी खड़ी है, इस मंदिर में हमने खुद पत्थर भी उठा के दिए हैं। ये सामने जो मंदिर है, हाँ। अच्छा। इनके लोग बस चले जाओ, ये अगर बता दें कि हम इतने साल से हैं, कोई जरा सी कोई तकलीफ हुई हो तो। यहाँ आप पीछे चले, हम सिटी पार्क में रहते हैं, वहाँ भी आपको 2-2 मंदिर दिखेंगे। मंदिर के पीछे हम रहते हैं, जबकि मंदिर के जस्ट पीछे हम रहते हैं। एक चीज़ मेरा सवाल है आपसे कि जब मैं चौराहे से आया, कुशल चौराहे से, वहाँ पे दुकानें तोड़ी गई, ठीक है ना? दुकानों के जो मालिक हैं उनसे बात हुई हमारी, उनका ये कहना है कि उनके पास तो कागज़ पत्र पूरे थे, ठीक है। और जब उनसे पूछा गया कि फिर अवैध निर्माण कौन सा है, तो वो उंगली करते हैं ऐसे सीधा मस्जिद की तरफ कि ये जितना भी एरिया है इसमें काफ़ी अवैध निर्माण है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अवैध निर्माण के बारे में यही है कि अगर अवैध है तो टूटेगी, और उनके पास कागज़ है तो वो नहीं टूटने चाहिए थे। हो सकते हैं उनको कोई कागज़ में कमी हो। दूसरी बात, अगर अवैध है तो बहुत है, कितने अवैध तोड़ोगे? क्योंकि सरकार तो पूरी तरह घूमती नहीं है। एक बार जैसे अमित शाह जी हैं, वो उन्होंने बोल दिया अवैध है तोड़ दो। अमित शाह जी खुद आए, हर जगह घूमे, देखें कितनी अवैध है, तोड़वाए। हम इस बात से कोई नाराज़ नहीं है, लेकिन करो तो दोनों तरफा करो, दोनों तरफ। हम ये नहीं कहेंगे कि आज हमारा धर्मस्थान तोड़ दिया तो उनका तोड़िए, नहीं। हमारा तोड़ दिया गया, कोई बात नहीं, हमें तसल्ली है, हम बाद में मिलजुल के बना लेंगे, हम फिर अपने उसी में लग जाएंगे। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी अपने भाई हैं। हिंदू है तो क्या वो भाई है, क्योंकि हम बचपन से रह रहे हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर आने के बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है। जब वो खुद कानून को नहीं मान रहा है और हमें बोल रहा है तुम कानून को मान के चलो, हम तो मान ही रहे, लेकिन वो तो खुद चलाने वाला ही नहीं मान रहा है। यहाँ के आदमी को ना मीडिया से एकदम दिल ही उठ चुका है, विश्वास खत्म हो चुका है एकदम, क्योंकि आज शुरू से ही ऐसा हो रहा है ना, हमारा कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। जी सर, इसका कारण जानते हैं क्यों उठ गया विश्वास? क्योंकि 1.5 घंटा पहले स्टे ऑर्डर आ चुका था, 1.5 घंटा तक ऑर्डर आने के बाद भी बुलडोजर चलती रही। दूसरी चीज, आप पत्रकार हैं ना, पत्रकार पब्लिक पर अगर कोई अत्याचार करेगा, वो सरकार हो, पुलिस हो, जनता हो, आप उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन जब आप खुद बुलडोजर पे बैठ के किसी का घर तोड़वाएंगे या किसी मस्जिद को तोड़वाएंगे या किसी मंदिर को तोड़वाएंगे, आप खुद बुलडोजर पे बैठेंगे, तब फिर कहाँ से हम आप पे भरोसा करेंगे? लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है। प्लीज सर, हाथ जोड़ के विनती है, अपना संविधान खतरे में, अपना संविधान खतरे में, उसे बचे। चलिए, फिलहाल ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, इनका ये कहना है कि फ़िलहाल संविधान खतरे में है।
यहाँ से हमें अभी दौड़ाया जा रहा है ताकि हम बात ना कर पाएँ, बट खैर चलिए कोई बात नहीं। तो फ़िलहाल स्थिति यही है, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बहुत सी चीज़ों से उठ गया है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो किसी भी और तरह का दायरा है, राजनीति है। लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं और उनका यही कहना है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाता है कि अतिक्रमण जो है उसको रोका जाना चाहिए, उसके बाद भी बुलडोज़र चलता है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने से पहले वो ऑर्डर प्रशासन तक पहुंच जाता है और बुलडोज़र रुक जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनका कहना है। बाकी चीज़ें आगे हम पता करते रहेंगे कि क्या चल रहा है और कोशिश करेंगे और लोगों से जानने की कि असल में जहांगीरपुरी की अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है। यहाँ पे जो माहौल अभी ख़राब चल रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसे सब राजनीतिक है क्या नहीं? राजनीति चल रही है सारी। राजनीति चल रही हाँ। है, तो किस तरह की राजनीति देखते हैं? राजनीति ऐसा जी, यहाँ लोग कांग्रेस के वो हैं वोटर, आम पार्टी के वोटर हैं, ये अपने अपनी मटर बनाते रहते हैं, समझे। कोई अपनी मटर बना रहा, कोई अपने कहता जी मैं आपको प्लाट दिलाऊंगा झुग्गी बदले में, आप मुझे वोट देना, आपको यहीं मकान बना के दूंगा पक्के, आप मुझे वोट देना, बस ये चलता है। यहाँ पे इस चौराहे के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पे दिन दिहाड़े लूटपाट। हाँ जी। ये क्या चीज़ है? आप बच के रहना जरा, और ये ना आपका ये छीन कर ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। कौन लोग हैं ये बांग्लादेशी है। चलती रहेंगी। आप यहाँ जाओ ना इस रोड पे, हाँ जी, तो आपको मोबाइल है ना ऐसे छीन के भाग जाए, पता नहीं। यहाँ ऐसा बड़ी दिक्कतें भाई साहब, कभी किसी का मोबाइल लेके भाग रहे हैं, कभी किसी का कुछ लेके, कभी पंडितों का मोबाइल लेके भाग रहे हैं, कभी सामान लेके भाग रहे हैं। इतनी परेशानियां हैं, इतने हम लोगों को रात को आने में इतनी दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कौन से एरिया में ज़्यादा परेशानी? सबसे यहाँ से लेके इस चौक से ले कुशल चौक पैलेस तक, उधर तक पूरा एकदम ऐसे किसी लेडीज को छेड़ रहे हैं, कोई कुछ कहाँ से कर रहा है, ऐसे पैसे गिनते रहोगे, पैसे लेके भाग जाएंगे, हाथ में छीन लेंगे पैसे और भाग जाएंगे। इतने से बच्चे वो छीन के भागते हैं। ये ब्लॉक वाला क्या झगड़ा है? ब्लॉक वाले यहाँ पे ज़्यादा तो भैया मुसलमान ज़्यादा है ना। कहाँ पे? ये इसी ब्लॉक, ये वाला जो आप पीछे जहाँ पे ये झुग्गियाँ बंगाली, हाँ हाँ। ये जो हैं जब से आए हैं तभी से इतनी परेशानियां हैं। इससे ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी पहले, 15-20 साल पहले कोई दिक्कतें नहीं, जितनी आज 10 सालों से दिक्कतें आ रही है। कभी किसी का मोबाइल, कभी किसी को लूट मारी, कभी किसी की बहन बेटियों को देखना, ये सब गलत आदत है ना। जैसे हमारी बहन बेटियाँ वैसे किसी और बहन बेटियों को देखना क्या ज़रूरत है किसी। 10 साल से आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ा है, तो ये जो क्राइम रेट बढ़ा है उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखो उससे क्या है कि ये राजनीति में कोई जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं है ना। केजरीवाल जी को चाहिए कि अपना एकदम पावरफुल, जब तुम्हें बनाए हैं सरकार तो एकदम पावर में रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करना चाहिए, सबको भेदभाव से एक भाव से देखो। ये लोग पक्षपात करते हैं। कौन? ये आम पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, इनका ही पक्ष लेती है बांग्लादेशियों का। क्यों? इनके वोटर हैं खास करके, समझे। ये सब अपना वोट बैंक बना के रखे हैं कि लूटो और खाओ, हमें भी खिलाओ। तो फिर अगर 10 साल से यहाँ पे क्राइम रेट इतना बढ़ा हुआ था, जो कि आप ये बताते हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? देखो पुलिस वाले पैसे छीन के ले जाना है हमसे, और इससे पैसे छीन लिए ले जाएंगे, वहाँ जाके छोड़ देंगे। लेकिन फिर तो ये झगड़ा वही बात हो गई ना कि क्राइम ज़्यादा है तो उस चीज़ का है। हाँ। तो ये झगड़ा हिंदू मुसलमान में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ये ऐसे हो जाता है ना, जो बाहर से आए हैं बांग्लादेशी हैं उन्हीं करवाते हैं, वो करवा रहे हैं। बाकी और कोई नहीं, मुस्लिम जो यहाँ के अधर मुस्लिम हैं वो कभी लड़ाई नहीं करना चाहते। हिंदू जो यहाँ के मुसलमान हैं वैसे वो झगड़ा नहीं करते, बस ये बांग्लादेशी हैं सारे। बांग्लादेशी जो हैं ये करवा रहे हैं। इन्हीं की वजह से सब सारा सिस्टम बेकार हो गया दिल्ली का। इतना सिस्टम बेकार हो गया है। जैसे यहाँ पे ना योगी बाबा जी को होना चाहिए, योगी बाबा होते तभी 1 मिनट में सुधर जाते। तो आप क्या सोचते हैं कि योगी बाबा यहाँ होते, जो आप सबको अपने आप कुछ समझना पड़ेगा तभी आदमी बन पाएगा। मेरा बस इतना सवाल है, तो क्या ये जो बुलडोज़र है, ये जो चल रहा है, क्या यही इसका इलाज है आपके? सबसे बड़ा इलाज इसका यही है। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा ना, जब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे कोई भी अदर हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चाहे जो गलत कर रहा है उसके साथ ऐसे इंसाफ होना चाहिए। लेकिन कब्जे को हटाने की एक
लीगल प्रक्रिया होती है, क्या उसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, लीगल से काम होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर ये तो ये कह रहे हैं ना कि इनको ना तो नोटिस दिया गया, ना तो इनको पूछा गया। ये गलती है हाँ, कि नोटिस नहीं दिया, नोटिस देना चाहिए। क्यों हिंसा हुई? यहाँ पे आपके लोकल विधायक आए यहाँ मिलने, हाँ हाँ, बात हुई? कोई बात नहीं, कोई नहीं आया, विधायक पार्षद कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। वो तो अपना मस्त ले रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, वो अपना कमा के बैठे हुए हैं, 5 साल से अपना पब्लिक मरने तो मर रही। तो ये जो झगड़ा हुआ 16 अप्रैल को, ये बहुत पत्थरबाजी हुई, ये सब साजिश किस तहत हुआ है? किस तरह की साजिश? इसमें पहले क्या हुआ, दो दिन पहले इसका जो है सिस्टम बनाया गया कि आपको ऐसे करना है। पार्टियों ने सब ऐसे सिस्टम बनाए हैं, ये सब कोई नहीं चाहता कि हम नहीं करें, लेकिन जो ये सिस्टम बनाया गया वो सिस्टम आके उसी दिन अटैक हुआ। सिस्टम अगर ईंट वहाँ तो पहुँच नहीं पाएगी, ईंट वहाँ रखी जाएगी तभी पहुँचेगी। अगर मैं आपके ऊपर पत्थर मारूंगा लगेगा ज़रूर आपके पास। तो अगर हम गलत करेंगे तो हमें गलत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका एंगल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से नारेबाजी की गई, तलवारें लहराई गई, झंडे लहराए गए, किसी तरह से प्रोवोक किया गया। ना ना ना, ऐसे तो आप थे तब? उस समय भाई साहब मैं खुद था। अच्छा, पूरा मार्ग पे गया था, इतना हंगामा हो गया था, मैं तो आगे निकल गया था। उस समय आगे निकल गया, इसलिए जो है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। इतना उस दिन की कहानी देखते ना तो आप कहते कि क्या कह रहे पंडित जी, हमारे अंदर ऐसे कांप रहे थे पैर। कैसे? ऐसे करके, अच्छा और जुबान भी नहीं चल रही थी। अच्छा, हाँ, जुबान भी नहीं चल रही थी। कोई पूछा क्या हुआ, बस ऐसे। लेकिन जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की मदद कर रही है उनके धर्म स्थल बनाने में, तो इट मीन्स प्यार मोहब्बत भी रही होगी ना? बहुत प्यार मोहब्बत था। वही तो कह रहा हूँ, जब से रोहिंग्या मुसलमान आए इन्होंने सब किया है काम। तो कहाँ हैं ये लोग, कहाँ छुपे? ये सब झुग्गियों में, झुग्गियों में छुपे हैं। इनको अब कोई नहीं आएगा निकल के। कोई निकल के आएगा नहीं बाहर। अब जब एकदम जो छुप गए हैं। मोटिव क्या रहता है इनका? इनका मोटिव ये रहता है हिंदुओं को लड़वाओ, मुसलमानों को लड़वाओ, हमारा जो है आगे कब्जा करें, दबदबा रहे हमारा दबदबा रहे। जो अंसारी था अभी जो पकड़ा गया, अंसार, इसके अंदर क्या था कुछ नहीं था। लेकिन आज देखो इसके अंदर क्या क्या नहीं है। 5 मंजिला इमारत मकान बन गया। हम साला यहाँ 25 साल से हो गए, 25 साल में अपना मकान नहीं बना पाए। एक जो है व्यक्ति मकान बना लिया, BMW गाड़ी ले लिया, उसके बाद जो है हम लोग साला पैदल घूम रहे हैं। कौन है अंसार? अंसार ऐसा बंगाली है ना, ये बंगाल से आया हुआ है, बांग्लादेशी है। और यहाँ पे आके इसको शरण मिल गया। इसका क्या था, ब्याज पे पैसे देना, ठिया लगवाना, उनसे कब्जा करना, उनसे लूट मार करना। इसके साथ कम से कम हमारे ख्याल से होंगे 500 बाबा आदमी हों। 500 कितने? 400-500 आदमी के साथ ये सब। हाँ, ये सब ठिये लगवाते हैं, कबाड़े काम कर ना, कबाड़े काम करते हैं, कूड़ा लाते हैं बीन के। तो ये इकट्ठा करते हैं। अच्छा। उनसे पैसे लेके पुलिस को देते पैसे लेके। अच्छा। वो सर बस ये काम था उसका। मतलब उसका काम एक तरह से जितने भी ये 2 नंबर का काम है। वो सब देखते रहते हैं, गाड़ी देखते हैं, गाड़ी चोरी करवा दिए, किसी की गाड़ी जा रही है उसमें पंचर करवा दिया, फिर उसके बाद उन्हीं को कहेगा कि वहाँ ले जाओ बनवा के आओ, वो गाड़ी जब्त। तो फिर अंसार इस सारी चीज़ के बीच में आया कहाँ से? आया ये जो यहाँ के लोगों ने बनाया। और क्या बनाया? जब झगड़ा हुआ तो अंसार ने क्या किया उस दिन? मतलब लोग यहाँ क्या क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर गोलियाँ चलवाई, वो लेके बंदूक, यहाँ पर गोलियाँ चली थी बंदूक लेके। अच्छा। पब्लिक जैसे आ रहे थे ना, मतलब ये जो यात्रा लेके उनके ऊपर गोली चलाई उसने, हमने टीवी में देखा था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों का कसूर नहीं है इसमें, सामने वाली कम्युनिटी या हिंदू मुसलमान का कसूर नहीं है, यहाँ बीच में अंसार जैसे कुछ तत्व हैं जो आ गए और उन्होंने उनका ऐसा काम किया है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और भाई हिंदू भाई मुस्लिम नहीं रह रहे, सब जगह रह रहे हैं। ऐसी चीज़ों से काम धंधे तो खराब होते ही है ना। लोग काम धंधे का बहुत खराब हो रहे हैं। लोग बाग कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते हैं। इससे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे, कोई नहीं। वो लड़का भी काम नहीं कर रहा, क्यों? डरते आने से। तो फिर इस चीज़ में हमें एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी ना कि इस हिंदू मुसलमान के फसाद में कहीं ना कहीं अपने घर की रोटी भी जा रही है। जा रही है भैया, हमारी तो धंधा पानी सब जा रहे हैं। अब क्या करें? तो फिर चीज़ को कैसे? हमें भी देखना है, धंधा भी देखना है, सबको देखना है। अगर हमारी शरीर रहेगी तो धंधा रहेगा। अगर शरीर, आप ये कह रहे हैं कि धर्म और धंधा साथ साथ नहीं चल सकते? कहाँ चल सकता है? जब ये बताओ आपका शरीर ही नहीं सही रहेगा
कष्ट में रहेंगे तो क्या कर लेंगे आप। जब सही रहेंगे, बलशाली रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ देखते रहेंगे, पीछे की तरफ मत देखो, आगे की तरफ देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारी जो बात हुई है यहाँ पर जो लोकल्स हैं, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर काफ़ी वक्त से रह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नोटिस की हैं क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं, और इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो फसाद है वो हिंदू मुसलमान से ज़्यादा कुछ ऐसे लोगों का है जो अनऑथोराइज्ड यहाँ पर रह रहे हैं, और कुछ ना कुछ बीच में वो चीज़ें थोड़ी बहुत इंस्टिगेट कर देते हैं, जिससे दोनों समुदायों में लड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में नुकसान इन दोनों ही लोगों का हो रहा है। जो कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं उनके काम का नुकसान है, उनके कारोबार का नुकसान है, और उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है।